हेलो एवरीवन। आज के डिजिटल लॉजिक के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर का हम लोग जो है आज के इस वीडियो में ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। देन उसके बाद उसकी ट्रुथ टेबल को पढ़ेंगे। उसके बाद उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और आखिरी में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लेक्सर को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक सर्किट। यानी कुल मिलाकर मल्टीप्लेक्सर के बारे में कंप्लीट जो है डिटेल जो है आज के इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके सामने लेके आ सके। स्पेशली कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है आपके टीजीटी पीजीटी जिसमें ईएमआरएस एनवीएस केवीएस डीएसएस भी शामिल है, साथ में यूजीसी नेट एग्जाम सेट एग्जाम और भी कंप्यूटर साइंस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सामने निकलते हैं उन सब की प्रिपरेशन हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। साथ में इनसे रिलेटेड सारे कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करके जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सर को पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर को अगर हम लोग बात करें तो मल्टीप्लेक्सर जो है उसका अगर यूज क्यों किया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सर एक तरीका का एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है और कॉम्बिनेशन सर्किट में इसके अंदर जनरली क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट के अंदर से हमें पर्टिकुलर किसी एक अपना आउटपुट जनरेट करना होता है, तब हम लोग जो है मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम इसको डेटा सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, डेटा सिलेक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इसको मैनी टू वन सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं। तो डेटा सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, मैनी टू वन इनपुट मैनी टू वन आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। अब बात ये आती है कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है इसके अंदर हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, तो जो इनपुट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। कितने होते हैं? तो 2 की पावर n इनपुट्स हमारे पास होते हैं। इसी तरीके से यानी इनपुट लाइंस होती हैं, ठीक है, मैं इनपुट लाइंस बोलूंगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है n जो है वो सिलेक्शन लाइंस होती हैं, n सिलेक्शन लाइंस होती हैं। और लास्ट में हमारे पास जो है एक ओनली वन आउटपुट होता है, यानी इसको हम लोग आउटपुट लाइन कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है मल्टीप्लेक्सर बनता है। और मल्टीप्लेक्सर को भी हम लोग जो है यूनिवर्सल सर्किट के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल सर्किट इसलिए कि इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लॉजिक गेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, साथ में इसका डिफरेंस क्या होता है सीक्वेंशियल सर्किट के साथ, बट वो बाद में की बात करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का अपना एक पार्ट होता है। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा आपका वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास इस तरह का एक बॉक्स होता है, एक तरह का इसका एक आपके पास बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया n इनपुट 2 की पावर n इनपुट लाइन है। तो अगर मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, अगर मेरे पास 4 इनपुट्स हैं तो इन 4 इनपुट को जनरेट करने के लिए, इन 4 इनपुट को जनरेट करने के लिए मुझे कितनी सिलेक्शन लाइन चाहिए? तो भाई मेरे को ये 4 लाइन अगर मैं जनरेट करना चाहता हूं तो मेरे को 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए। तो मेरे पास 2 सिलेक्शन लाइन होती है। अब ये S0 है, ये S1 है। इसी तरीके से ये इनपुट लाइन I0 है, I1, I2 और I3। अब हमारे पास हमेशा एक आउटपुट निकल कर आएगा यहां से, तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट आएगा और जो हमेशा सिंगल डिजिट में होगा। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी ट्रुथ टेबल हम लोग देखेंगे तो क्लियर और हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर मेरा आउटपुट जो है वो मेरे इनपुट लाइन और सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? अब
मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा, अब देखो मैं ट्रुथ टेबल बना देता हूं तो शायद और भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल और चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा कि जब मेरा S0 S1 और कौन सा इनपुट मेरा लाइन है, इनपुट लाइन, इनपुट, ठीक है, ये इनपुट लाइन है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा आउटपुट जो है, जो इनपुट जो है 0 0, पहले लिख लेता हूं मैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी सिलेक्शन लाइन, यानी जो मेरा सिलेक्शन लाइन है, दोनों की वैल्यू 0 0 हो, तब मेरा इनपुट लाइन I0 सेलेक्ट हो, यानी मेरा जो आउटपुट आएगा वो I0 होगा। ओके, अब जब मेरा सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 1 होगी, तब मेरे पास जो है इनपुट वैल्यू मेरी I1 होनी चाहिए, यानी मैं इसको सिलेक्शन, यानी इन चारों में से किसी एक को ही आउटपुट का पार्ट बनना है। कोई भी जो है, चारों में से कोई भी जो है एक तरीके से, यानी मैनी टू वन है, क्या ये मैनी टू वन है, इसे इसलिए हम लोग मैनी टू वन का नाम देते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं मैनी टू वन। तो जब आपके पास, यानी कोई एक को ही, किसी एक को ही हमें आउटपुट जनरेट करने देना है, तो जब एक बार में, यानी जब मेरी S0 S1 की वैल्यू दोनों की 0 0 है, तब मेरा I0 सेलेक्ट हो। I0 सेलेक्ट का मतलब है केवल यही आउटपुट, यानी इस तरह की चीजें जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में देखते हैं, जब हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि केवल एक ही नेटवर्क, यानी एक ही चैनल जो है, केवल उसको हमें बैंक, उसको केवल अपना जो पैकेट है उसे यूज करने की जरूरत है। तो इस तरीके से I0 सेलेक्ट हो, देन नेक्स्ट केस में I1 सेलेक्ट हो, और इसमें मैं चाहता हूं मेरा I2 सेलेक्ट हो, और लास्ट में जब दोनों की वैल्यू मेरी 1 1 है तो मेरा I3 सेलेक्ट हो। क्लियर है? अब ये मेरा जो है ट्रुथ टेबल हो गया। मल्टीप्लेक्सर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी बता दिया, ये मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया। बट इसका अगर एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसके एक्सप्रेशन की बात करें, तो एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हो कि S0 S1 जब दोनों की वैल्यू 0 है तो मेरा I0 सेलेक्ट होगा, प्लस S0 S1 तब मेरा I1 सेलेक्ट होगा, प्लस S0 S1, आई थिंक मैंने, चलिए इसको मैं वैसे S0 को इस तरह से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, S0 S1 यहां हो गया, अदरवाइज मुझे इसको वैसे S1 लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। I2 प्लस S0 S1 देन I3, ठीक है। अब ये मेरा जो है पूरा का पूरा जो है, ये मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है। डोंट वरी, इसका मैं लॉजिक सर्किट भी आपको बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। यानी केवल एक समय में केवल एक ही इनपुट जो है वो मेरा आउटपुट दे सकता है। जब मेरा I0 की वैल्यू, मेरी जब वो दोनों वैल्यू 0 0 होंगी तो मेरा I0 सेलेक्ट होगा, बाकी I1 I2 I3 जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। जब मेरी इनपुट वैल्यू जो है, यानी सिलेक्शन वैल्यू मेरी 0 1 है, तब मेरा I1 सेलेक्ट होगा। उस केस में मेरा जो आउटपुट होगा वो I1 होगा, बाकी इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा I2 और I3 और I0 में। जब मेरी इनपुट, जब मेरे सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 0 होगा, तब मेरा केवल I2 सेलेक्ट होगा, बाकी जो I0 I1 और I3 है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से जो है जब दोनों वैल्यू मेरी 1 1 होंगी सिलेक्शन लाइन की, तब मेरा I3 सेलेक्ट होगा और वही मेरा आउटपुट जनरेट करेगा, यानी I3। ओके, तो यहां पर इनपुट लाइंस जो होती है 2 की पावर n होती है, सिलेक्शन लाइन जो होती हैं वो n होती हैं, और ये जो आउटपुट लाइन है केवल 1 होती है। इसलिए ये जो है हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, और मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम लोग मक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्स कहते हैं। मक्स मतलब मैनी टू वन होता है। इसी तरीके से एक होता है डी मल्टीप्लेक्सर जो 1 to मैनी होता है, जिसको मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, यानी इस वीडियो के बाद हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर को पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी सेम यही होता है, बट उसमें क्या होता है, एक बार में केवल एक ही इनपुट होता है, बट आउटपुट हमारे मैनी होते हैं। इसमें मैनी इनपुट्स होते हैं और आउटपुट केवल हमारे जो होते हैं वो केवल एक होता है। तो इसी तरीके से जो है मैं मल्टीप्लेक्सर क्रिएट कर सकता हूं। मैं
2 into 1 करके, तो 2 की पावर में हमेशा जनरेट होता है। अगर मेरे पास सिलेक्शन लाइन 3 है, अगर मेरे पास सिलेक्शन लाइन 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितनी इनपुट लाइन होंगे, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 इनपुट होंगे, तो मेरे को 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहता हूं, तो उस केस में मुझको 4 सिलेक्शन लाइन चाहिए होंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी सिलेक्शन लाइंस के अकॉर्डिंग जो है, अपनी सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग जो इनपुट को जनरेट कर सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि मेरे पास हमेशा किस पावर के अंदर, यानी 2 की पावर में कितनी इनपुट लाइंस हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग इनपुट लाइंस कहते हैं, और इसलिए मल्टीप्लेक्सर को जो है हम लोग यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम देख लिया, हमने इसका ट्रुथ टेबल भी देख लिया, हमने इसकी ब्रूनियल एक्सप्रेशन भी देख लिया, बट अभी भी इसका इंप्लीमेंटेशन बाकी है, तो जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। तो भाई ये मुझे जरा रब करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है क्या कहते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको इतना सा ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, शायद इसमें मेरा कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट लाइन की वैल्यू रह गई, तो उसे मैं बाद में लिख दूंगा। जरा मैं देखता हूँ, तो शायद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा भाई लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। ये मेरा सिलेक्शन लाइंस है, ये मेरी S0 है, ये S1 है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे 3 एंड गेट होंगे। ये 3 एंड गेट्स हो जाएंगे हमारे। उसके बाद इनको मुझे और गेट में करना पड़ेगा। डोंट वरी, जो बुलियन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मैंने मिटा दिया उसको भी मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास ये हो जाएगा। और यहां पर हमारा एक जो है, एक इन्वर्टर लगा देता हूं मैं। ये इन्वर्टर हो जाएगा। अब देखिए, जब मेरी दोनों की वैल्यू 0 0 थी, यानी दोनों की वैल्यू जब हमारी 0 0 है, उस केस के अंदर मेरा I0 सेलेक्ट होगा। दिस इज माई I0, ठीक है। जब मेरे इसकी वैल्यू, तो मैं यहां से ही इसको ले लेता हूं, इसको ऐसा करते थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं इसको। 1 मिनट। एक्चुअली में क्या है, काफी दिनों से मैंने सर्किट बनाया नहीं है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अदरवाइज यहां पर S0 0 है, और दूसरे केस में 1 आएगा, तो 1 मैं यहां से ले लेता हूं। उस केस में हमारा I1 सेलेक्ट हो जाएगा। तो S0 की वैल्यू 0 है, और S1 की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है। दूसरे केस में हमारे पास S1, S0 और S0 दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। और हमारे पास एक केस के अंदर जो है, इसको ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये आ जाएगा, और यहां पर I3 आ जाएगा, और लास्ट में दोनों की वैल्यू हमारी जो है वो 1 है। तो यहां पर हमारा I3 हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे I2 होगा, ओके, यहाँ पे I3 होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट बन जाएगा। केवल एक बार में जब हमारा S0 यहाँ पे 0 0 होगा, तो ये I1 I0 आएगा, और जब हमारा S0 S1 की वैल्यू 0 1 होगी, तो उस केस में I2 I1 सेलेक्ट होगा, फिर I2 सेलेक्ट होगा, और I3 सेलेक्ट होगा। ये मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट है। भाई प्लीज सॉरी फॉर द डायग्राम, ये थोड़ा सा हौच पौच बन गया, बट
आई थिंक आपको फिर भी क्लियर मैंने काफी हद तक जो है इसे करा दिया। तो ये आपका लॉजिक सर्किट है बाय यूजिंग द एंड गेट और नैंड गेट, यानी इस मल्टीप्लेक्सर में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब ये लॉजिक सर्किट बता रहा है, आपको ये बता रहा है। तो इसको बार बार ये डायग्राम ना बनाकर केवल हम लोग जो है इसका ब्लॉक डायग्राम इसको बना देते हैं, तो ये जो है पूरा क्लियर जो है हो जाता है। तो यहां से आपको थोड़ा सा फर्क पता पड़ जाएगा कि इस मक्स में क्या हो रहा है, इस मल्टीप्लेक्सर में ये सब हो रहा है जो लॉजिक सर्किट का है। तो बार बार आपको ये नहीं बनाना, ये केवल इस ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो आपका काम जो है वो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मल्टीप्लेक्सर किसे कहते हैं। छोटा सा वीडियो था बट कोशिश करी है मैंने सारी टॉपिक को कवर करने की मल्टीप्लेक्सर की। इसी तरीके से जो है आपका बाकी का जो डी मल्टीप्लेक्सर है वो भी जो है मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। तो ये तो था आज के इस वीडियो के बारे में। इसके अलावा भाई हमारा टेलीग्राम चैनल, बार बार मैं टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करना भूल जाता हूं हर वीडियो में, तो प्लीज आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे पीडीएफ्स, काफी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है समय समय पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा टीजीटी की, पीजीटी की, जिसमें आपका एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, डीएसएसबी या फिर आपका स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर, यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, सिलेक्ट एग्जाम के कोर्सेज हम लोगों ने बना रखे हैं। इन कोर्सेज के लिए इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर पे अवेलेबल है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिएगा वीडियो भाई, एंड प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक था। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।